ये सभी तस्वीरें लेबनान में इजरायली सेना के एक्शन की हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस और इजरायली वायुसेना लेबनान की राजधानी बेरूत और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर कहर बनकर टूट रही हैं। 27 सितंबर से अब तक सैकड़ों की संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह समेत कई कमांडर शामिल हैं। इजराइल के इस एक्शन से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में खौफ तो है, लेकिन वे भी इजराइल पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। इजराइल के इस ऑपरेशन के बीच हिजबुल्लाह से जुड़ी एक बड़ी जानकारी भी सामने आई है। बता दें कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में काफी सुरंगें बना रखी हैं, जिसमें कई सुरंगें तो ऐसी हैं जो इजराइल के मैदानी इलाकों से भी जुड़ी हुई हैं। कई सुरंगों में तो हिजबुल्लाह ने हथियार और बारूद भी छिपा रखे हैं। देखिए, डेफिनेटली इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन है, आधा या ज्यादा तो है बाय एयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्बिंग, राइट। अब उसके अलावा इजराइल ने प्लान है उनका, जो वो कहते हैं कि उनके बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक हिजबुल्लाह को निकाल के बफर जोन बना दो। और उसका रीजन ये है कि हिजबुल्लाह के पास बहुत सारे छोटी छोटी रेंज के कैट्यूशा पुराने रॉकेट्स हैं, तो वो अगर 20 किलोमीटर लेबनान के अंदर से मारते हैं तो इजराइल में 10-20 किलोमीटर आ जाते हैं। तो इसलिए इजराइल का कहना है कि 30 या 40 किलोमीटर तक अपने बॉर्डर से, इजराइल लेबनान का बॉर्डर करीब 80 या 90 किलोमीटर का है, वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर तक इन्हें पिछाड़ दें ताकि ये बफर जोन बन जाए। अब वहां पर अभी जो ग्राउंड ऑपरेशन हो रही है वो हो सकता है इतनी आसानी से ना जाए जितनी इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि याद रखिए हमास के पास जो टनल्स थी या हैं गाजा में, वो उनको बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया। हिजबुल्लाह टनल्स का एक्सपर्ट था बिफोर हमास, और हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई हैं अपनी साउथ लेबनान में, वो उन्होंने बनाई नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स के साथ और इरानियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर उन्होंने मदद करी। तो हिजबुल्लाह की कितनी टनल्स हैं इस इलाके में वी डू नॉट नो, और कुछ टनल्स हिजबुल्लाह की ऐसी भी हैं जो कि इजराइल बॉर्डर से नीचे से होते हुए आकर के इजराइल के किसी गांव में खुलती हैं। इजराइल ने 2018 या 19 में 3 ऐसी टनल्स डिटेक्ट करी थी जो उन्होंने ब्लास्ट करी थी, राइट। तो अब साउथ लेबनान के अंदर जब इजरायली फोर्सेस जाएंगी तो देखना ये है कि टेरेन बहुत अलग है, ये रगेड है, पहाड़ियां हैं, झाड़ है, डेजर्ट टाइप इलाका है, बट वहां पर अगर ये टनल्स ज्यादा हैं तो हिजबुल्लाह के फाइटर्स वही टनल से एक गए घुसे दूसरे से मारा। उन टनल्स में इनके वेपन स्टोरेज है, कम्युनिकेशन सिस्टम इत्यादि है। यहां तक है कि हिजबुल्लाह ने टनल्स बनाई हुई हैं जो कि उनको साउथ लेबनान से बेरूत तक अपने हेडक्वार्टर तक जाती हैं, और साउथ लेबनान टू बेरूत करीब 70-80 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी टनल्स हो रहे हैं, बट वो पता तब चलेगा जब ग्राउंड ऑपरेशन होगी क्या उसका आउटकम होता है। अदरवाइज यस, इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन पे तो आगे जा ही रहा है यहां पर, एज वेल एज हिजबुल्लाह की जो हेड है, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, उसको रिपीटेडली बॉम्ब करके फ्लैटन आउट कर रहा है। बता दें कि इजराइल लेबनान में तो ऑपरेशन चला ही रहा है, जल्द ही वो ईरान में बड़े हमले कर सकता है। दरअसल बीते 1 अक्टूबर को ईरान के मिसाइल हमलों के बाद से ही इजराइल ईरान को सबक सिखाने की बात कह रहा है। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ईरान और इजराइल की एक दूसरे की दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे का एंड देखने की तरफ चल रहे हैं। इजराइल ने ठाना हुआ है ये गाजा अटैक होता या ना भी होता हमास का 7 अक्टूबर का, इजराइल ने उससे पहले से ही काफी से डिसाइड कर रखा है पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी कि वो ईरान को कभी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देगा। और ये खबरें साल भर पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही हैं कि ईरान काफी निकट है फ्यूल को लेकर के, एटम बम तो नहीं बट एटॉमिक फ्यूल को लेकर के बनाने के में। तो ऐसे में एक्सपेक्ट तो यही करा जाएगा कि ये जो जंग जा रही है ये ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च और न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की तरफ जा रही है इजराइल की तरफ से, एंड ऑल्सो ईरान के अंदर एक रेजीम चेंज सॉरी ईरान के ओके, एंड सेकेंडली ईरान के अंदर रेजीम चेंज। देखिए, ईरान का अगर इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम एलिमिनेट कर भी दे या डिले कर दे, ब्लास्ट कर दे, 10 साल तक डिले हो गया, पर प्रॉब्लम तो फिर भी वही रही ना। अगर ईरान की रेजीम इजराइल की जानी दुश्मन रही तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि ईरान की रेजीम चेंज हो। उसके लिए कुछ पीसेस ऑलरेडी हैं भी, ईरान के अंदर ऑपोजिशन है इनकी सरकार को कुछ,
हिजाब को लेके प्रोटेस्ट एक वो बहुत बड़ा रीजन भी था। ईरान के नॉर्थ में जो कर्डिश रीजन्स हैं वहां से रिबेलियन हो रहे हैं। ईरान के साउथ ईस्ट में जो ईरान का बलूचिस्तान है वहां इंसर्जेंसी है। तो इन सब इंसर्जेंसीज और अपोजिशन को बढ़ावा देना और उसके जरिए रजीम चेंज करवाना ईरान का, ये एक उद्देश्य है इजराइल का और अमेरिका का। देखिए, ईरान तो कहेगा ही सही था, लॉजिकल था, वही बात फिर से है, उनके हिसाब से वो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इरानियन लीडर ये कहेगा। सेकेंडली, इरानियन लीडर ने आज जो कहा खमेनी ने कि अरब देश और सब मुसलमान इकट्ठे हो जाने चाहिए, इसमें खतरा ये है, अरब देश तो आएंगे नहीं। देखिए, सरकारें जो हैं, जो मोनार्कीज हैं, डिक्टेटरशिप्स हैं, सरकारें नहीं आएंगी ईरान के साथ, पर खतरा ये है इन देशों की अगर पब्लिक इमोशनल हो जाए पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर के, या फिर ईरान जो मुस्लिम कॉज ले रहा है, कह रहा है, उसको लेकर के, अगर ये पब्लिक्स इन अरब देशों में गुस्से में आ जाए, इमोशन में आ जाए, सड़कों पे आ जाए, खतरा यह है कि तब तख्ता पलट हो सकते हैं कुछ एस्टैब्लिश्ड मोनार्की डिक्टेटर्स के, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स में चांस कम है क्योंकि वहां की पूरी सिचुएशन डिफरेंट है, बट मेनली ये 3-4 देश की, और ये डर ही है इन अरब कंट्रीज को कि उनकी पब्लिक्स की सेंटीमेंट ज्यादा पैलेस्टाइन की तरफ ना चली जाए, और ईरान उस को स्ट्रोक करना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है जो एस्केलेट हुआ है, उस पे उसका इम्पैक्ट ट्रेड, सप्लाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ये डिस्कस हुआ है, और ये भी देखा गया है कि इसका ज्यादा वाइडर रीजनल इम्प्लीकेशन ना हो, इसका वाइडर रीजनल डायमेंशन को भी देख के बोला गया है, और बोला है कि ये सारे इश्यूज डायलॉग डिप्लोमेसी से सॉल्व करने चाहिए। इंडिया का कंसर्न वाजिब है क्योंकि इससे ऑयल प्राइसेस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी बढ़ने के काफी हाई चांसेस रहते हैं। आप कैसे रीड करते हैं, और इंडिया का कंसर्न को लेके और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, दो पार्ट्स हैं इंडिया के कंसर्न। कुछ तो इमीडिएट हैं, डायरेक्ट हैं। एक तो है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हमारे इंडियन डायस्पोरा के जो वर्कर्स और लेबर हैं वहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, करीब 1 करोड़ आबादी है इंडियंस की जो वहां काम करती है इस रीजन में, वहां। सेकेंड, उसके चलते रेमिटेंसेस भी तो आती हैं, तो अगर वहां से कुछ नौकरियां गई, बिजनेस ठप हुए, वापस आए, तो रेमिटेंसेस में डाउनफॉल। तीसरा, यस, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, एंड एज वेल एज अगर ये कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर ही अटैक करेगा, तो दुनिया में अगर तेल की कमी हुई तो ऑयल प्राइसेस का हमें फर्क पड़ेगा इन्फ्लेशन को लेकर के।